नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कैसे हैं आप? भले चंगे। तो आज के ज्ञान के पिटारे में आप जान पाएंगे कि चलती ट्रेन में ड्राइवर अगर सो जाए तो क्या होगा और ट्रेन को पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है। और भी कई बातें आप जानेंगे, लेकिन ये सारी काम की बातें जानने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ज्ञान के पिटारे से ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम सोचें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि अगर ड्राइवर सो जाएगा तो ट्रेन तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ट्रेन में ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेन ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक या दिन में या रात में नींद आ जाना, ऐसी स्थिति में ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। लंबे रास्ते वाली ट्रेन होती है, उसमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर हैंडल करके स्थानीय स्टेशन तक पहुंचाता है। पर मान लो अगर दोनों ड्राइवर चलती ट्रेन में सो गए तो ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। ये सिस्टम यदि ड्राइवर चलती ट्रेन के दौरान लगातार 1 मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित गतिविधि जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड बढ़ाना, घटाना या ब्रेक लगाना, ऐसे कुछ ट्रेन में होते हैं, उनमें से एक भी काम अगर वो 60 सेकंड के अंदर नहीं करता है तो ये उपकरण थोड़े सेकंड के बाद एक्टिव होकर ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से संकेत देकर सावधान करता है और उस वक्त ड्राइवर को कंफर्म करना होता है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। अगर उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता तो इस डिवाइस द्वारा ट्रेन में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाता है और लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंतर में ट्रेन रुक जाती है। इस तकनीक के आविष्कार से ट्रेन ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहती है और बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ड्राइवर का सो जाना ऐसे किस्से ज्यादा नहीं होते, पर फिर भी हार्ट अटैक या ड्राइवर को अचानक कुछ हो जाता है, उस वक्त ट्रेन को सुरक्षित रखा जा सकता है। रात के समय पर जिस ड्राइवर यानी लोको पायलट की ड्यूटी होती है, उसको पर्याप्त नींद लेने की सलाह भी दी जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ट्रेन को पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है। आजकल ज्यादातर लोग ट्रेन में ही सफर करना पसंद करते हैं और आपने भी ट्रेन में कई बार सफर किया होगा। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमारे मन में ट्रेन से जुड़े कई सवाल आते रहते हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ट्रेन को सिर्फ पटरी पर ही क्यों चलाया जाता है, या क्या ट्रेन रोड पर चल सकती है, या फिर ट्रेन के लिए अलग से एक रोड बनवा कर उस पर ट्रेन को चलाया जाए। लेकिन ट्रेन को पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि ट्रेन को सिर्फ पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है। ट्रेन को पटरियों पर ही चलाया जाता है और इसके पीछे कुछ खास कारण होते हैं, जैसे ट्रेन का वजन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से काफी ज्यादा होती है। किसी भरे हुए ट्रक का वजन लगभग 15 से 20 टन हो सकता है, जबकि एक भरी हुई मालगाड़ी का वजन 100 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रक के पहिए की तो इसकी चौड़ाई करीब 10 इंच होती है, जबकि ट्रेन के पहिए की चौड़ाई 4 इंच होती है। यानी ट्रक के पहिए की चौड़ाई ट्रेन के पहिए करीब 2.5 गुना ज्यादा होती है और इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन के पहिए पर 2.5 गुना ज्यादा दबाव झेलना पड़ता है। एक मालगाड़ी का पहिया ट्रक के पहिए की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा दबाव झेलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रेन के लिए सड़क बनाई भी जाए तो उसे 10 से 12 गुना ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा और जिसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, जबकि मिट्टी इतना अधिक भार नहीं झेल सकती और इसी वजह से पटरी के नीचे स्लीपर डालकर लोड को ज्यादा एरिया में फैलाया जाता है। इसके अलावा सड़क पर जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई जाती हैं, उन सब में स्टीयरिंग होती है जो उनके अगले पहिए को कंट्रोल में रखती है, यानी उनके पहिए की दिशा स्टीयरिंग द्वारा कंट्रोल की जाती है। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं है। ट्रेन में दिशा को कंट्रोल पटरियों द्वारा ही किया जाता है और फ्लैंज पहिए में होती है। साथ ही पटरी से ही मैचिंग स्लोप और फ्लैंज पहिए में होता है। तो अगर पटरी नहीं होगी तो ट्रेन की दिशा को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो किनारे से थोड़े उठे हुए होते हैं और जिन्हें फ्लैंज कहा जाता है। बता दें कि यही वो चीज है जिसके कारण ट्रेन पटरी पर चल पाती है।
ये 30 मिलीमीटर से भी ज्यादा ऊंचा उठा हुआ होता है। इस फ्लैंज की वजह से पटरी जमीन से थोड़ी उठी हुई रहती है, जिससे कि पटरी जमीन से न टकरा जाए। लेकिन जहाँ कहीं भी पटरी जमीन के बराबर लेवल पर आ जाती है तो वहाँ पर फ्लैंज की गहराई के अनुसार जमीन को खोद कर नीचा करना पड़ता है। बता दें कि ये फ्लैंज करीब 2 इंच चौड़ा और 1.25 इंच गहरा हो सकता है। अगर सड़क पर ट्रेन चलाई जाती है तो इतना ही चौड़ा और गहरा खांचा बनाते हुए ट्रेन चलेगी। अगर ट्रेन को सड़क पर चलाना भी चाहें तो वो सिर्फ एक बार ही चल पाएगी, और वो भी सीधी नहीं चल पाएगी, क्योंकि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता है। इसका एक और कारण है कि पटरियों और पहिए के बीच का घर्षण बल। बता दें कि पटरियों और पहिए के बीच लगने वाले घर्षण बल सड़क पर चलने वाले वाहन के पहिए के बीच लगने वाले घर्षण बल से काफी कम होता है। इसका मतलब हुआ कि पटरियों पर कम बल लगाकर ज्यादा से ज्यादा भार खींचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेन को सड़क पर चलाना संभव नहीं है। अगर सड़क पर ट्रेन चला भी ली जाती है तो वो सड़क पर एक बार में ही खराब हो जाएगी। साथ ही जिस तरह से ट्रेन अपने पहिए की मदद से पटरी बदलकर अपनी दिशा बदलती है, सड़क पर ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन अपनी दिशा पहिए और पटरी की मदद से ही बदलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ट्रेन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके लिए जानकारी काम की साबित होती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों, ऐसे ही काम की बातों को जानने के लिए हिस्टोरिक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ज्ञान के पिटारे से ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।